हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूपी बोर्ड ने अपना जो सिलेबस है वो 30% तक कम कर दिया है। तो मुख्य विषय हैं उनका, मैं कुछ का आपको यहाँ पर सिलेबस बता रहा हूँ। उनमें से उन्होंने क्या तो काटा है और क्या छोड़ा है। तो जो 70% है वो क्या है और पेपर का पैटर्न भी किस तरह का रहेगा वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले से सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार का है। सबसे पहले हम हिंदी का लेंगे। हिंदी दो प्रकार की है, एक सामान्य हिंदी होती है और एक खाली हिंदी होती है। तो इसको दोनों को मैं आपको दिखा देता हूँ कि दोनों में किस तरह का परिवर्तन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और आप अपने सिलेबस के अनुसार ही परीक्षा की तैयारी करें। तो आइए शुरू करते हैं। यूपी बोर्ड में क्लास 12th के कोर्स का जो 2020-21 जो शैक्षणिक सत्र होगा, यूपी बोर्ड के क्लास 12th का जो शैक्षिक सत्र है 2020-21 का, उसमें कोविड-19 के कारण समय नहीं मिल पा रहा है। उसकी वजह से जो सिलेबस है उसको 30% तक उन्होंने कम करने की अनुशंसा की गई है। तो उसके बाद जब पाठ्यक्रम बनेगा तो वो किस तरह से होगा, देखिए जो कम किया गया है, जो पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है वो ये है। इसमें आपके जैनेंद्र कुमार, भाग्य और पुरुषार्थ, कन्हैयालाल मिश्र, हरिशंकर परसाई को कम कर दिया गया। कथा साहित्य में भीष्म साहनी, खून का रिश्ता और शिवानी लाठी को कम कर दिया गया। काव्य में जगन्नाथ रत्नाकर, उद्धव प्रसंग गंगावतरण को, मैथिली शरण गुप्त को, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी जी, सुमित्रानंदन पंत परिवर्तन और रामधारी सिंह दिनकर को कम कर दिया गया। और संस्कृत में जातक कथा और नृपति दिलीप को कम किया गया। उसके बाद जो 70% का जो सिलेबस आपका बचता है वो कुछ इस तरह से है। ये देखिए, क्लास 12th का विषय हिंदी यानी कि पूर्णांक तो सो ही रहेगा। तो उसमें फिर उन्होंने किस तरह से किया गया, देखिए सिलेबस जो आपको दे दिया गया है कि हिंदी गद्य का विकास लिया गया है, 5 अंक का रहेगा। और काव्य साहित्य का विकास ये भी 5 अंकों का रहेगा। और पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित जो 5 प्रश्न होंगे वो 10 अंक के रहेंगे। और पाठ्यक्रम में पद्यांशों पर आधारित प्रश्न बनाए गए हैं वो भी आपके 10 अंकों के ही रहेंगे। इसके अलावा 5 के और ख में आप देखें तो संस्कृत संकलित पाठों के साहित्य परिचय, जीवनी, कृतियाँ आदि के बारे में बातें होंगी, पूछा जाएगा। और काव्य में आपको कवि परिचय, जीवनियाँ आदि रहेगा, 5-5 अंक के दोनों रहेंगे। और खंड काव्य में 5 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। खंड क में था ये। और खंड ख में जो होगा 50 अंकों का, उसमें संस्कृत गद्य का होगा, पद्य का होगा। ये आपके 7-7 अंकों के दोनों रहेंगे। और अति लघु प्रश्नों के उत्तर होंगे संस्कृत में, 4 अंकों के रहेंगे, 2 प्रश्न होंगे। काव्य सौंदर्य के तत्व में सभी रस हैं, अलंकार हैं और सब कुछ दिया गया है। छंद आदि रखे गए हैं 2 अंकों के। वर्णव्रत हैं, मुक्तक, निबंध आदि बनाया गया है 9 अंकों का। संस्कृत व्याकरण में भी दिया गया है सिलेबस आपका इस प्रकार से। ये 100 अंकों का व्यंजन, विसर्ग, सर्वनाम, धातु रूप, प्रत्यय, तद्धित आदि के बारे में जानकारी पूछी जाएगी आपसे। अनुवाद दिया गया है।
ये आपका 4 अंक का रहेगा। तो वो कुल मिलाकर के हिंदी में आपका जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह से बनाया गया है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी होंगे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी होंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का रहेगा। काव्य में जो बनाया गया है वो हरिश्चंद्र जी हैं, प्रेम माधुरी यमुना छवि है उनकी, जगन्नाथ रत्नाकर जी होंगे, अयोध्या सायंग उपाध्याय हरिओध होंगे, जयशंकर प्रसाद निराला जी होंगे, सुमित्रानंदन पंत महादेव वर्मा हैं, दिनकर जी हैं, सच्चिदानंद जी हैं और कुछ विविधा भी आपको दी गई है। कथा साहित्य के लिए आपको ये 3 कहानियां दी गई हैं और खंड काव्य में ये सब कुछ रहेगा और क्षेत्रानुसार आप इसमें से चुन सकते हैं। संस्कृत दिग्दर्शिका में आपको सिलेबस में भोजस्वदार्यम है, संस्कृत भाषायाम महत्व है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है, ऋतुवर्णनम है, महर्षि दयानंद सुभाषितानि रत्नानि महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांत और दूतवाक्य। इसके अलावा परिशिष्ट व्याकरण शब्दरूप धातुरूप आदि के बारे में पूछा जाएगा। सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए जो विषय रहेगा 70% उनके लिए जो कम किया गया है वो ये सब है और जो रहेगा विषय उसके लिए इस प्रकार से ये बनाया गया है। जो चैप्टर आपको शामिल किए गए हैं वे वासुदेव शरण अग्रवाल जी, हजारी प्रसाद जी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और अब्दुल कलाम आज़ाद के लिए है। और काव्य के लिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और सच्चिदानंद जी के। कथा साहित्य में 3 आपको दिए गए हैं, जनेन्द्र, फणीश्वर और अमरकांत जी। क्षेत्रानुसार खंड काव्य आपको दिया गया है। इसके अलावा संस्कृत में आपको जो दिया गया है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, संस्कृत भाषायां महत्व, जातक कथा, सुभाषितानि रत्नानि, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांत, परिशिष्ट व्याकरण आदि के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। उसकी मैथ इंग्लिश की वीडियो बना के डाल दो शुरू से। इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें जो कम किया गया है, शॉर्ट स्टोरी में भी कुछ कम किया गया है। देखिए इंग्लिश प्रोज में सीक्रेट ऑफ हेल्थ और जॉन्स हार्ट कम कर दिया गया है और पोएट्री में एनालिसिस रिटन कंट्री चर्चयार्ड, लावेले डैम्सन्स मर्सी और स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन ए स्नोइंग इवनिंग कम कर दिया गया है। शॉर्ट स्टोरी में स्पेशल एक्सपीरियंस को कम किया गया है। तो अब क्या रहेगा देखिए आपको मैं बता देता हूँ। जी हाँ, ये रहा आपका जो उन्होंने दिया है इस बार सिलेबस में। आपको एक गर्ल विद ए बास्केट रहेगा, फेलो ट्रैवलर है, द होम कमिंग है, वुमेन्स एजुकेशन है, हेरिटेज ऑफ इंडिया है। पोइट्री में करेक्टर पे हैप्पी लाइफ, ट्रू ब्यूटी, ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस, लेमेंट फ्रॉम ए पासिंग ऑफ ऑथर, माई हेवन रहेगा, सॉन्ग ऑफ फ्री है रखा गया स्वामी विवेकानंद जी का। शॉर्ट स्टोरी में आपका रहेगा गोल्डन वॉच और स्टोलजर डे और द चाइल्ड लॉस के बारे में, लॉस्ट चाइल्ड के में रहेगा। वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जो कम किया गया है वो पार्टनरशिप में कुछ कम किया गया। देखिए मृत्यु तथा विघटन से संबंधित खाद्य जो रियलाइजेशन बनता है वहाँ पर कम कर दिया गया है। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन, इसके अलावा विनियोग खाते और अनुपात विश्लेषण का अध्ययन कम कर दिया गया है। उसके बाद जो बचता है वो देखिए उसमें उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण जो चैप्टर्स हैं वे आपके ज्यों के त्यों रखे गए हैं, उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं किया गया। और इसमें सबसे बढ़िया बात ये कि आपको जो मार्क्स हैं उनको भी आपको इंडिकेट कर दिया गया है कि कौन सा जो चैप्टर है उसमें से कितने नंबर का आएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से जो बंटवारा रहेगा अंकों का वो रहेगा। तो आप उसी के अनुसार अपनी तैयारी
कर सकते हैं। तो 17% में जो रखा है इन्होंने, देखिए आप, साझेदारी के खाते होंगे, साझेदारी का प्रवेश अवकाश ग्रहण होगा, शेयर्स का चैप्टर रहेगा आपका, और एक डिवेंचर का भी रहेगा, कंपनियों के फाइनल अकाउंट्स रहेंगे, डेप्रिसिएशन रहेगा, और एक नॉन ट्रेडिंग भी रहेगा। और जो बनाया गया है वाणिज्य वर्ग में ही व्यापारिक संगठन और पत्र व्यवहार का रहेगा। इसमें आप देखें, इनको हटा दिया गया है। बीजक व्यापार कार्यालय की कार्यविधि समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ, रिपोर्ट एवं विज्ञप्ति, समस्या नियंत्रण, जो 70% रखा गया है सिलेबस में। कुल मिलाकर के 7 यूनिट रखी गई हैं। देशी व्यापार बीजक विक्रयण तैयार करना रहेगा, विदेशी व्यापार आयात निर्यात रहेगा, व्यवसाय प्रबंध क्षेत्र महत्व प्रबंधक के कार्य नस्तीकरण है, व्यापारिक पत्र, शासकीय पत्र, नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र और पूंजी बाजार का संगठन रहेगा। अधिकोषण तत्व में भी कटौती की गई है, 4 इकाइयों की कटौती कर दी गई है, और उसके बाद 70% जो बचाया गया है वो है अधिकोषण में रहेगा, और बैंकों का रहेगा, भारतीय अधिकोषण रहेगा, और भारतीय मुद्रा बाजार का रहेगा। गणित और प्रारंभिक सांख्यिकी में देखिए कटौती कर दी गई है द्विपद और घातीय प्रमेय लघु गणकीय श्रेणियों की और एक विषमता की प्रसार की, ये 2 कम कर दिए गए हैं। और इसके अलावा जो अब सिलेबस में रहेगा, तो एक तो वर्ग समीकरण का सिद्धांत होगा और केवल एक ही प्रश्न बनाया जाएगा, 100 अंकों का रहेगा। समांतर गुणात्मक हरात्मक श्रेणियां रहेंगी, क्रमचय और समचय लघु गणकीय सारणी का प्रयोग यदि होगा दिया जा सकता है। और बीजगणित के लिए कोई पुस्तक नहीं बनाई है। सामान्य सांख्यिकी में केवल आपको ग्राफ आदि का रहेगा, और सांख्यिकी के माध्य रहेंगे, स्क्यूनेस रहेगा, इंडेक्स रहेगा।